राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे सर। चलिए, हमने कल आई थिंक 13.3 कौन सी क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा था यस कि सर। हमने आपको 4 क्वेश्चन भेजे हैं आपको 4 क्वेश्चन। वो 4 क्वेश्चन अब हम आपको यस सर। कराएंगे, लेकिन मैं सोच रहा था कि एक बार आखिरी के 2 क्वेश्चन एक बार और करा दूं, जिससे काम जो है अच्छे से पक्का हो जाए, और वो 4 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आ जाए, जिससे आप एक जैसे 6 क्वेश्चन कर लेंगे ना, कुछ तो पल्ले पड़ेगा ही बढ़िया सा। ठीक है, तो क्या करते हैं, यस पहले सर। वो कल वाले 2 क्वेश्चन एक बार शॉर्टकट में दोबारा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हैं, 8 और 9। तो 13.3 का पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए, एक्सरसाइज 13.3 का 8th क्वेश्चन जो हमने कल कर लिया था, लेकिन एक बार इसको दोबारा से कर लेते हैं, जिससे हमारा कोई भी इसमें अगर कमी होगी तो पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड। तो कैनाल की जो विड्थ है वो 6 मीटर है, उसकी जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर है, और लेंथ ऑफ वाटर इन कैनाल इन, क्या लिखा हुआ है, 1 आवर। 1 आवर का मतलब होता है कितने मिनट, 60 मिनट। कितने किलोमीटर दूर चला जा सकता है पानी, 1 घंटे में पानी 10 किलोमीटर दूर जा सकता है, 10 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आधे घंटे में एरिया कितना इरिगेट करेगा। तो मैं स्टार्टिंग से ही आधे घंटे का लेकर चल रहा हूं, इन 60 मिनट की बजाय कितने मिनट, 30 मिनट। बताइए, जब 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा सकता है, तो आधे किलो घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा, 5 किलोमीटर जाएगा। और 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 5000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए, बताइए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, इसे अभी इतना ही निकाल के छोड़ देते हैं, आगे वॉल्यूम भी बाद में निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो, क्या लिखा है। कह रहा है हाउ मच एरिया विल बी इरिगेट इन 30 मिनट। तो क्या लिखेंगे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा चेयर पीछे कर दी बेटा, बस रास्ता दे दे लाली को। आज बच्चे थोड़ा फिजिकल ज्यादा आए हैं, तो थोड़ा बिठाने में प्रॉब्लम हो रही है। आज 30 बच्चों के आसपास हो गए। चलिए, हाँ भाई, कह रहे हैं हाउ मच एरिया विल बी इरिगेट इन 30 मिनट। 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट करेंगे, कौन बच्चा बताएगा। एरिया विल बी इरिगेट इन 30 मिनट्स। ऊपर की तरफ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल, और नीचे की तरफ लिखेंगे क्या, हाइट ऑफ, क्या लिखूं, स्टैंडिंग वाटर। ये देखिए, आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ, वेरी गुड। आज बच्चों की संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई है, बैठो बैठो जल्दी से। 34 बच्चे आज जूम मीटिंग के अलावा यहाँ पर पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, खूब बढ़िया। हमने ये क्वेश्चन कल क्लास में करा दिया था, लेकिन आज इसको एक बार रिपीट कर रहे हैं। हमने 4 क्वेश्चन भेज रखे हैं एक जैसे, वो भी हम अभी आपको कराएंगे। उनमें भी सब में टाइम ही निकालना है, सब में। और जो आज 2 हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें भी टाइम ही निकालना है। इसमें एरिया निकालना है 30 मिनट्स में, इसमें भी टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मैंने स्पीड को देखो क्या बना दिया, लेंथ बना दिया। ये कैनाल की विड्थ है, ये हाइट है। जो खेतों में छोटी छोटी नालियां बनी रहती है उनको कैनाल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब कौन बच्चा बताएगा, वॉल्यूम में 3 यूनिट होती है। अगर 1 यूनिट हाइट से डिवाइड कर दिया जाए तो 2 यूनिट बचती हैं, और 2 यूनिट से क्या बचता है, क्या बचता है 2 यूनिट से, एरिया। तो एरिया एरिया। निकालने के लिए मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर को स्टैंडिंग वाटर की हाइट से डिवाइड कर रहा हूं। ऊपर की तरफ फॉर्मूला लिखूंगा मैं, L इंटू बी इंटू एच, और स्टैंडिंग वाटर की हाइट को मैंने कैपिटल H ले लिया। तो चलिए, अभी अभी बताइए, आपने लेंथ कितनी निकाली, 5000 मीटर, और विड्थ है 6 मीटर इंटू 1.5 मीटर क्यूब, और नीचे लिख दिया 0.08 मीटर। आओ बेटा, आओ बैठो, तरीजा साहब, चलो बैठ जाओ, आप पीछे बैठ जाओ। 36 बच्चे आज फिजिकली यहाँ पढ़ने आए हुए हैं, वेरी गुड। आप लोग भी आना चाहें तो आ सकते हैं।
आपकी मर्जी है, दोनों तरह से क्लास चल रही है, जूम भी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन। आज ऑफलाइन बच्चों की संख्या खूब बढ़िया है। सभी बच्चों को आज वंदे मातरम, ठीक है, आज देशभक्ति का दिन है। चलिए, हाँ भाई, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, हाइट दी हुई है, राइट। कल वाले मनस्वी 2 क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं जो कल क्लास में कराए थे, जिससे आज जो 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इन्हीं के जैसे कराने हैं वो भी पक्के हो जाए। तो स्टैंडिंग वाटर की हाइट से डिवाइड कर दिया। अब बताइए, जब वॉल्यूम को हाइट से डिवाइड करेंगे तो बताओ किसका आंसर आएगा? एरिया का आंसर आएगा। तो कल इन पूरे को सॉल्व करके मेरा आंसर आया था 562500 मीटर स्क्वायर। और कल मैंने इसको कौन सी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया था, याद है? हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दिया था। उसके हेक्टेयर। लिए मैंने इसको 2 बार 100 से डिवाइड किया, तो ये हेक्टेयर में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी कभी किसी बड़े खेत का एरिया वगैरह सब निकालते हैं तो हेक्टेयर बड़ी यूनिट में आंसर निकाला जाता है। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने कल से भी थोड़ा सा इसको आसान कर दिया। कल मैंने आपको अलग से वॉल्यूम निकाल के दिखाया था, आज मैंने डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला लगाकर यही वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखकर स्टैंडिंग वाटर की हाइट से डिवाइड कर दिया, और मेरा थोड़ा सा काम आसान हो गया। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? जो छोटी छोटी नालियां बनी होती हैं वो क्यूबॉइड की फॉर्म में बनी हुई हैं, और जितना पानी उनमें से जाएगा वो खेतों के अंदर फैल जाएगा। वो कह रहा है कि अगर इतनी स्पीड से, कि 1 घंटे में पानी 10 किलोमीटर दूर जा सकता है, अगर इतनी स्पीड से इतनी क्वांटिटी में पानी L/B/H कैनाल के थ्रू खेतों में जाएगा तो कितने एरिया में फैल जाएगा? कितने एरिया में? यहाँ आगे आ जाओ, पीछे अंदर बाहर का गेट बंद कर दिया। हाँ, इधर बैठ जाओ, इधर तनेजा साहब के पास। आज 36 बच्चे ऑफलाइन हो गए। चलिए, वेरी गुड। तो कैनाल से पानी निकलकर खेतों में कितना फैल जाएगा? और देखो, पानी की क्या शर्त रख दी, ये जो खेतों में फसल खड़ी हुई है ना, ये 8 सेंटीमीटर की हाइट तक डूब जानी चाहिए। तो उस स्टैंडिंग वाटर की हाइट से अगर मैं वॉल्यूम को डिवाइड करूंगा तो वॉल्यूम को हाइट से डिवाइड करने से क्या आंसर आएगा? एरिया का आंसर आएगा। क्योंकि वॉल्यूम में 3 चीजें होती हैं, हाइट एक एक चीज कट जाएगी, तो देखो मीटर स्क्वायर एरिया में हमारा आंसर आएगा। कहानी बताइए, समझ में आई कि नहीं आई? कल भी हम इस क्वेश्चन को कर चुके, और आज फिर से मैंने एक बार इस क्वेश्चन को नैतिक बाबू दोबारा से कर दिया, जिससे थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 8। आइए 9th क्वेश्चन करते हैं फिर से एक बार। क्वेश्चन नंबर 9, इसका क्या करूं? अभी मिटा दूं या रुको? कर लिया? कर लो जिसका रह गया। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, समझ में आ गया क्वेश्चन फिर से? यस सर। यस सर। चलिए, अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या लिखा हुआ है 9th क्वेश्चन में। ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप टू ए सिलिंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। इफ वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू पाइप, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक? पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटना है। पाइप के थ्रू पानी कहाँ जाना है? टैंक में जाना है। आप रोज घर में मोटर चलाते हो, समरसेबल चलाते हो, पाइप के थ्रू पानी कहाँ पहुंच जाता है? ऊपर टैंक में पहुंच जाता है। आपको ये बताना है कि पानी पाइप से टैंक तक पहुंचने में, टैंक को भरने में कितना समय लगा। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको टाइम निकालना हो तो दोनों फिगर के वॉल्यूम को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। डिवाइड में नीचे वाली फिगर कौन सी आएगी? कौन सी आएगी? कौन सा फिगर नीचे आएगा? जिसमें पर आवर का हिसाब किताब दे रखा होगा। क्योंकि 1 घंटे में अगर पानी इतना भर जाता है तो कितने घंटे में पानी टोटल टैंक भर जाएगा? दोनों वॉल्यूम इक्वल। भाई, जितना पानी पाइप के थ्रू जाएगा उतना तो टैंक में जाएगा, तो दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम 1 घंटे के पानी को डिवाइड में ले आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पाइप के थ्रू टैंक को भरने में कितना समय लगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 2 फिगर मुझे दे रखी हैं, एक दे रखा है पाइप, एक दे रखा है टैंक। तो पहले मैं क्या करता हूं? रेडियस और हाइट पाइप की नोट करता हूं, फिर मैं रेडियस और हाइट किसकी नोट करूंगा? टैंक की, और डायरेक्ट दोनों को क्या कर दूंगा? आपस में डिवाइड कर दूंगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि डायमीटर जो है वो पाइप का 20 सेंटीमीटर है। तो लिखिए रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप
ब्रैकेट में लिखिएगा स्मॉल r 20/2 कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर को अगर मैं 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 1/10 मीटर आ गया, क्योंकि बाकी सब यूनिट्स मुझे मीटर में दे रखी। अब बताइए पानी कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, क्वेश्चन पढ़ के बताओ अपनी बुक में से। द वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या लिखूं, लेंथ ऑफ वाटर इन पाइप इन, बताओ कितने आवर, 1 आवर। यानी कि 1 घंटे में पानी कितने किलोमीटर दूर चला जाता है, 3 किलोमीटर दूर चला जाता है। और 3 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया 3000। और ये ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, दिस इज द स्मॉल एच। पाइप जमीन पे लेटा हुआ है तो लेंथ का काम कर रहा है, और अगर पाइप खड़ा हुआ है तो वो किसका काम कर रहा है, हाइट का काम कर रहा है। तो पानी की लेंथ और पानी की पाइप की लेंथ और पाइप की हाइट एक ही बात है। आइए माधव भैया जल्दी से आइए, आगे आ जाओ। देखो यहाँ तनेजा साहब के पास 37 बच्चे हो गए आज ऑफलाइन। हाँ भाई, अब ये कहानी किसकी खत्म हो गई, बताओ दीक्षा, किसकी कहानी खत्म हो गई है, ये पाइप की कहानी खत्म हो गई। रेडियस दिया हुआ है और पानी कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, उस स्पीड को मैंने क्या बना दिया, लेंथ बना दिया। ये 2 क्वेश्चन माधव हमने कल करा दिए थे, आज फिर से करा रहे हैं जिससे काम पक्का हो जाए। और फिर हम इसकी जैसे आज 4 क्वेश्चन हमने आपको शीट भेज रखी है, वो अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और सबके मोबाइल पे शीट होगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3000 मीटर जो है इसका, इसकी लेंथ आ गई। अब बात करते हैं टैंक की। तो लिखो एक लाइन छोड़कर, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कैपिटल आर। आइए देखते हैं जिस टैंक को भरना है उसका रेडियस क्या दे रखा है। हाँ भाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर अपॉन 2, तो बताओ कितने मीटर आ गया 5 मीटर, क्योंकि 10 मीटर डायमीटर है। 5 मीटर। आगे लिखेंगे हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, ब्रैकेट में कैपिटल एच, वो देख के बताओ हाइट कितनी दे रखी है 2 मीटर। अब देखिए, अब आखिरी लाइन में देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। आखिरी लाइन में क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि हाउ मच टाइम विल बी टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम में ये जो टैंक है ये भर जाएगा। तो लिखिए टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल्ड द टैंक। ये देखिए ऊपर की तरफ आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल पाइप, और देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इन 1 आवर। ये देखिए टोटल जाने वाले पानी को 1 घंटे में कितना पानी पहुंच सकता है, अगर मैं उससे डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि पूरे टैंक को भरने में टोटल टाइम कितना लगेगा। तो चलिए ऊपर की तरफ लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, नीचे लिखेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई से पाई कैंसिल हो गया, और कैपिटल आर की वैल्यू है 5 × 5 × 2 और मीटर क्यूब, और नीचे दिया हुआ है बोलो क्या, रेडियस है 1/10 मल्टीप्लाई 1/10, और मल्टीप्लाई कौन बताएगा कितना 3000 मीटर क्यूब पर आवर का आवर ऊपर चला जाएगा, ये देखिए, और मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा। ये देखिए पर आवर का आवर ऊपर चला जाएगा और मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ये 2 जीरो कट गई, और ये 5 6 जा हो गया, और ये 2 3 जा हो गया। क्या आंसर आ गया 5/3 आवर। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 60 से करके मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे पास आंसर आ गया 100 मिनट। और 100 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, कल भी मैंने आपको बताया था 1 घंटा और कितने मिनट 40 मिनट। आपकी मर्जी है 100 मिनट में आंसर छोड़ दो, आपकी मर्जी है 1 घंटा 40 मिनट लिख दो, एज यू विश। दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया, जिस फिगर को भरना है और जिस फिगर के थ्रू भरना है दोनों को डिवाइड कर दिया। कल मैंने आपको इसके जैसे एक एग्जांपल करा दिया था, नहीं कराया, करा दिया था।
एग्जाम्पल नंबर 11 करा दिया था, बिल्कुल इसके जैसा यस क्वेश्चन है, सर। उसमें भी आपको टाइम निकालना है। अगर ये दोनों क्वेश्चन खूब बढ़िया तरह आज दोबारा से समझ में आ गए हों, तो अब मैं वो 4 क्वेश्चन खोल रहा हूं जो कल मैंने आपको फोटो खींचकर भेजे थे। अगर वो आपके सामने हो तो ठीक है, नहीं तो मैं क्वेश्चन को पढ़ दूंगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन को बोल के लिखवाने से सारा समय हमारा खराब हो जाएगा। हाँ भाई, सब बच्चों का ये क्वेश्चन हो गया? ठीक है, चलिए चलते हैं। यस सर। हाँ, एग्जाम्पल अब देख लीजिएगा एक बार और अपने आप, बढ़िया एग्जाम्पल है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ। ए सिस्टर्न ऑफ डायमेंशन, ए लाली सुनो, ए सिस्टर्न एक आपको बर्तन दिया हुआ है जिसकी डायमेंशन दे रखी है 25, 16 और 4.5, फिल्ड विद वाटर, पानी से भरा हुआ है, थ्रू ए पाइप हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया क्यूब में कैसे हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पर। हाँ भाई, सेंटीमीटर क्यूब नहीं आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इफ द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर इज 22.5 किलोमीटर पर आवर, कह रहे हाउ लॉन्ग फिल द सिस्टर्न, ये सिस्टर्न कितनी देर में भर जाएगा। क्या करेंगे, सिस्टर्न के वॉल्यूम को, सिस्टर्न के वॉल्यूम को 1 घंटे में पानी कितना पहुंच सकता है उसके वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब बताइए, पाइप का एरिया दे रखा है जिस जगह से पानी जा रहा है, और स्पीड दे रखी है, और स्पीड को मैं क्या बना दूंगा, हाइट बना दूंगा। तो हाइट हाइट, अब बताइए 1 घंटे में कितना पानी चला जाएगा, 22.5 22.5 किलोमीटर। किलोमीटर। लिखो, ये बात नोट कर लेते हैं जरा। लिखो लेंथ ऑफ, सबसे पहले अब ना इसका आपको रेडियस वेडियस नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन, सर ये शीट आई नहीं के बारे में। क्या कह रहा है भाई, सर ये शीट आई नहीं एक्टिव आर्मी ग्रुप में। अच्छा एक्टिव वाले ग्रुप में नहीं आई, तो अभी मोबाइल देखते हैं कहाँ है, भेज देते हैं। सर नए वाले ग्रुप में आई हुई है। अरे नहीं भाई, सर ये उसमें मैं स्कूल के बच्चे हैं ये। चलो मैं अभी पढ़ाने के बाद ही भेज दूंगा, मोबाइल दिखाई नहीं दे रहा कहाँ है। ठीक है, ओके सर। ओके हाँ, सर। अभी आप समझ लो क्वेश्चन को, मोबाइल पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, फिलहाल मैं पढ़ा लूं। तो पहले तो ये सबमिट हो दूं। देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, पानी पाइप में जितना क्वांटिटी में इकट्ठा होकर जा रहा है 20 मीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ वाटर इन पाइप दे रखा है इन 1 आवर 22.5 किलोमीटर। और ये देखो, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मैंने 1000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बाकी सब यूनिट मीटर में है। और ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसे भी मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख दिया। एक बार रुक जाओ, मेरे पास बुक है, मैं एक बार चेक कर लूं। ये मैंने 20 सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिख दिया, हाँ ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, तो हमें इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे नहीं हम कन्वर्ट कर रहे, हम तो किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। ठीक है, और चलो इसे भी कर देते हैं, और तो ये हो गया, 2 बार 100 नीचे आ जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब लिखो, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द सिस्टर्न। ये देखिए, ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न, जिस सिस्टर्न को भरना है, और नीचे आएगा
वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इन 1 आवर। हमेशा पर आवर जिसके अंदर भी दे रखा होगा उस फिगर का वॉल्यूम हमेशा डिवाइड में आएगा। चलिए, हाँ भाई, अब जरा देखना, कौन बच्चा बताएगा? फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, और नीचे ये देखो वॉल्यूम एरिया और हाइट से मिलकर बनता है। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है। रेडियस और हाइट वगैरह देने की बजाय उसने पाइप के अंदर जो पानी बह रहा है क्रॉस सेक्शन से उस पार्ट का क्या दे दिया? एरिया, और हाइट ये रही। तो एरिया और हाइट की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये हो गया 20/100 मल्टीप्लाई 100, ये तो हो गया एरिया, और इसकी हाइट आ गई कितनी? 22.5 इंटू कितना? 1000। ये देखिए, ये भी मीटर क्यूब में आएगा और नीचे भी मीटर क्यूब। अब सबकी यूनिट सेम हो गई। आइए लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी है? 25 इंटू 16 इंटू 4.5 मीटर क्यूब, और नीचे जरा ये जीरो यहाँ से उड़ा देते हैं। एक पॉइंट आया, नीचे एक जीरो आ गई, इस जीरो से ये जीरो चली गई, दो जीरो से दो चली गई, एक से एक चली गई, 2 5 जा 10 आ गया। अब ये 5 तो चला गया ऊपर, 5 तो चला गया ऊपर, और मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया। आंसर हमारा अवर्स में चल रहा है। ये वाला 5 नीचे से ऊपर चला गया, और नीचे केवल 225 बच गया बस। अब देखते हैं हमारा आंसर शीट में लिखा हुआ मैच करता है कि नहीं करता। चलो भाई, इस 4.5 का भी अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। 5 का टेबल 10 पर चलाया 2, और 2 को 16 से डिवाइड कर दिया 8, और ये मुझे लगता है पूरा 5 जा कट रहा है, और 5 जा कितना हो गया? और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 40 आवर्स। जिन बच्चों के पास शीट सामने है, चेक करिए हमने शीट में आंसर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। यस सर, 40 आवर आंसर है। हाँ, इसका आंसर देखो बिल्कुल ठीक आया। तो हमारा कंसेप्ट, इसका मतलब ठीक लगाया हमने, ये नहीं कि हमने उठ पटांग काम कर दिया। जिस फिगर को, दीक्षा, जिस फिगर को वॉल्यूम जिसका भरना है या खाली करना है वो ऊपर, और पर आवर का हिसाब किताब जिसमें दे रखा है उसका वॉल्यूम कहाँ? नीचे। दोनों वॉल्यूम अगर आप डिवाइड कर देंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो ना, टाइम 1 घंटे में कितना लगा, और इतना भरने में टाइम कितना लगेगा? 1 घंटे के वॉल्यूम को मैं डायरेक्ट डिवाइड में ले आया। यहां मैंने फॉर्मेलिटी लिखकर मल्टीप्लाई करके इस तरह से सब नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया मैंने। तो जब भी आपको दो फिगर दे रखी हो, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करो और आपका आंसर आ जाएगा। बस डिवाइड करते समय सबकी यूनिट डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अब ये तो बात की बात है कि आवर में निकाल लें, मिनट में निकाल लें, वो तो डिपेंड करता है कि हमारे पास फ्रैक्शन में या सिंपल कैसे आंसर आया कुछ समझ में। अब इसमें नई क्या बात आई? इसमें रेडियस पेडियस कुछ नहीं दे रखा था। ये देखो डायरेक्ट पाइप का एरिया और स्पीड दे रखी थी। स्पीड क्या बन गई? हाइट बन गई, और हाइट को एरिया से मल्टीप्लाई करे तो क्या आता है? वॉल्यूम। ये भी दिमाग लगाने वाली बात है। बच्चे अब इसमें रेडियस पेडियस ढूंढते रहे तो हो गया काम। इस एरिया का क्या मतलब हुआ? पाइप का मुंह कितना बड़ा है, पाइप का मुंह कितना बड़ा है, और वो कितनी दूर तक पानी उस पाइप में दौड़ सकता है, वो हाइट होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगर पाइप छोटा होगा पानी कम क्वांटिटी में जाएगा, पाइप बड़ा होगा, उसका मुंह बड़ा होगा, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी उसमें से निकलेगा, पाइप में से। अगले क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मैं। वाटर फ्लोज अलोंग ए सर्कुलर पाइप, रेडियस और हाइट दे रखी है, और पानी 990 लीटर दे रखा है, फुल ऑफ। कह रहा है कैलकुलेट द टाइम टू एम्प्टी द टैंक। अब टैंक को क्या करना है? खाली करना है। तो टैंक का वॉल्यूम ऊपर, और पाइप का 1 सेकंड में जो वॉल्यूम दे रखा है वो नीचे। तो मेरा आंसर सेकंड में आएगा। अब देखते हैं आंसर किस तरह का आता है, उसे बड़ी या छोटी यूनिट में चेंज करना होगा, कर देंगे। तो डायरेक्ट लिखिए मेरे साथ। शीट का क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं आपको लिख रहा हूं, रेडियस है पाइप का
0.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है, ध्यान रखना। और लेंथ ऑफ वाटर इन पाइप इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का दे रखा है, 1 सेकेंड, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा किस में आएगा, सेकंड्स में आएगा, ठीक है। सेकंड। हाँ 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो चलिए अब और क्या लिखें, और दे रखा है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, बताओ कितना दे रखा है, 990 लीटर दे रखा है। और लीटर को अब मुझे अगर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो मैं 1000 से क्या करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। कल याद करिए हमने मीटर क्यूब में चेंज किया था, 1000 से डिवाइड किया था। आज हम लोग लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर रहे हैं, एग्जाम्पल में आया था, देख लेना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दी। चलिए अब लिखो टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक। तो ऊपर की तरफ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक, नीचे की तरफ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इन कितने सेकेंड, 1 सेकेंड। जो भी काम चल रहा है सेकंड्स का चल रहा है, क्योंकि अब की बार जो स्पीड दे रखी है वो सेकंड्स के हिसाब से दे रखी है। कौन बताएगा, टैंक का वॉल्यूम तो आपको क्वेश्चन में मालूम ही है, 990 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे हाँ भाई पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। हाँ भाई 990 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 22/7 रेडियस, रेडियस कितना 0.5 दो बार, और 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 लेंथ कितनी आई थी 7 सेंटीमीटर, और ये हो गया क्यूब पर सेकंड का, सेकंड ऊपर चला गया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, इस 7 से ये वाला 7 भी कट गया, ये देखिए। चलिए ऊपर बच गया 990 इंटू 30, और इन दोनों का पॉइंट हटाएंगे तो 100 भी ऊपर चला गया, ये देखो 100 भी ऊपर चला गया, और आंसर सेकंड्स में चल रहा है। और 22 इंटू 5 5 जा कितना होता है 25, लो भाई 25 4 जा कट गया, ऊपर 40 बच गया, 11 दूनी 22 और ये 90 बच गया, 2 का टेबल चलाया ये 20 आ गया। अब देखते हैं कितने सारे सेकंड्स आंसर आ रहा है। हाँ भाई 2 9 जा बोलो क्या 18, और 0 गिनो 1 2 3 4, इतने सेकंड से हमारा आंसर आ रहा है। अब सेकंड्स तो बहुत सारे हैं, इसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट किया जाए, ये देखो इसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड से बड़ी यूनिट होती है मिनट, और उससे बड़ी यूनिट होती है आवर्स। तो 18 1 2 3 4 को 2 बार 60 से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, जिससे ये अपनी से बड़ी यूनिट में चेंज हो सके। तो 2 जीरो तो कट गई, 6 का टेबल चलाया, भाई हमारा आंसर आया, ठीक है 50 घंटे। चेक करो भाई शीट में आंसर कितने घंटे है, 50 घंटे आंसर आया हमारा सर इसका। 50 है। हाँ बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये देखो। अब यस सर। इस यस क्वेश्चन सर। में क्या फर्क था और क्वेश्चनों से, वहां तो एरिया इंटू हाइट करके वॉल्यूम आया, और यहाँ तो एक फिगर का डायरेक्ट ही क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, निकालने की भी जरूरत नहीं। अब टैंक चाहे पता नहीं कैसा ही हो, उसकी शेप ही नहीं पता हमें, हमें तो ये पता कि उस टैंक में कितना पानी आ सकता है, डायरेक्ट टैंक के वॉल्यूम को देखो, चाहे भरना हो चाहे खाली करना हो ऊपर आएगा, लेकिन रटना नहीं है, जिसमें पर आवर का हिसाब दे रखा होगा, पर मिनट का, पर सेकंड का, उसका वॉल्यूम फिगर का हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। सिल्वर कॉइन निकालने के लिए एक कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड किया था, आइसक्रीम कोन निकालने के लिए एक कोन के वॉल्यूम से डिवाइड किया था, नंबर ऑफ स्पेरिकल लेड शॉट निकालने के लिए एक स्पेरिकल लेड शॉट के वॉल्यूम से डिवाइड किया था। यहाँ टोटल क्वांटिटी पानी की खत्म करने के लिए 1 घंटे में पानी कितना इकट्ठा हो जाता है उस एक वाले से डिवाइड कर रहे हैं, तब हमारे पास टोटल टाइम। तो हमें पूरा टैंक खाली करने में 50 घंटे लग जाएंगे, बताओ कितना टाइम लग जाएगा, कितना बड़ा टैंक होगा आप सोच के देखो,
कितना पानी, 990 लीटर पानी की क्वांटिटी भी देखो कितनी ज्यादा है। चलिए आगे चलते हैं और शीट का थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ भी टाइम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में ना, सब बता देना भाई। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए पाइप ऑफ द डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक। पानी को रेक्टेंगुलर टैंक में डालना है, टाइम निकालना है, बाकी सब कुछ दे रखा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो क्या नोट करूं, बताओ। पाइप का रेडियस कितना, 14/2 कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। सबकी यूनिट एक रखेंगे, जरा ध्यान रखना, सबको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। चलो कौन बताएगा, लेंथ ऑफ वाटर इन 1 आवर। बताओ कितने 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर को मीटर में चेंज करो तो 1000 से मल्टीप्लाई, और 100 से चेंज करो तो जानते हो किसमें मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर में। भाई किलोमीटर को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में। अब लिखो, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। बताओ ऊपर की तरफ किसका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल पाइप इन कितने घंटे का काम चल रहा है, 1 आवर का। 1 आवर के हिसाब से हम डिवाइड कर रहे हैं, आवर्स में यूनिट चल रही है आपकी। चलिए वैल्यू पुट करके डिवाइड करने का समय आ गया। जो टैंक है वो क्यूबॉइड की फॉर्म में है। देखो क्वेश्चन में जो डायमेंशन दे रखी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। तो कौन बच्चा बताएगा लेंथ कितनी, 50 मीटर है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। क्या करने के लिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। 44 मीटर है, इसकी भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और 21 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है। लो भाई सेंटीमीटर क्यूब, नीचे पाई आर स्क्वायर एच। चलो अगली लाइन में वैल्यू पुट करेंगे फिर से। तो 50 इंटू 100 इंटू 44 इंटू 100 इंटू कितना, 21 सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस बोले तो 7 दो बार, और हाइट बोले तो 15 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर। पर आवर का आवर ऊपर चला जाएगा, देखो। लो भाई सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया। पहले तो 7 से 7 ही काट दो, जीरो उड़ाओ। ये 2 जीरो से 100 की 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से और 2 जीरो कट गई, और इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। जीरो तो सारी बन गई हीरो। हाँ भाई 22 2 जा 44। लो भाई 7 3 जा 21। ये लो भाई 5 3 जा 15। लो भाई 3 से 3 कट गया। कौन बच्चा बताएगा, सर 2 आवर आंसर आ रहा है। हाँ देखो 2 आवर्स आंसर आ गया। कितनी लिखने में जोश और खुशी हुई, देखो गजब आंसर आ गया। शीट में भी यही लिखा हुआ है 2 आवर्स। बताइए हमारा कंसेप्ट ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। शीट में भी ये आंसर लिखा हुआ है। दोनों फिगर के वॉल्यूम को हमने आपस में डिवाइड कर दिया। बस ध्यान गोल्डन बाबू यही रखना है कि डिवाइड में वही लेना है जो 1 घंटे की क्वांटिटी हो, बस, जिससे हम टोटल टाइम निकाल सकें। भरना हो तो भी, खाली करना हो तो भी। 3 और 3 6 क्वेश्चन हमने एक जैसे कर लिए, 2 एनसीईआरटी और एक एग्जाम्पल। 3 और 3 अब चौथा क्वेश्चन देखिए फटाफट, क्लास खत्म होने से पहले ये वाला क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूं मैं, कर दूं। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 from a canal into a cylindrical tank which is 10 meter 2 meter deep. Water flows through the pipe at the rate of 6. In how much time will the tank be filled? अरे ये तो आज ही किया, लेकिन वहां स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, और इस क्वेश्चन में स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो डायरेक्ट लिख दूं, लिखो लिखो टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। ऊपर की तरफ आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल पाइप,
और कितने घंटे का दे रखा है? इन 1 आवर। बिल्कुल सही। ऊपर की तरफ लिखिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, और नीचे की तरफ लिखिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई जो था हमारा भाई कट गया वो तो। चलो भाई, टैंक जिसको भरना है उसका जल्दी से, जिसके पास शीट हो देख के बताइए। 10 मीटर डायमीटर है तो 5 इंटू 5, और 2 मीटर डीप तो 2 मीटर क्यूब। नीचे रेडियस 1/10। भाई मीटर में भी तो चेंज करेंगे ना। 20 डायमीटर है, वो भी सेंटीमीटर में, तो आधा हो गया 10, और 10 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/10। और लिखा हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पानी 1 घंटे में कितने किलोमीटर दूर चला जाता है? 6 किलोमीटर हाइट हो गई। और किलोमीटर को किसमें चेंज कर दिया? मीटर में, मीटर क्यूब पर आवर। पर आवर का आवर कहां चला गया? ऊपर चला गया। अभी 2.5 मिनट है हमारे पास क्लास खत्म होने में, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन तब तक कंप्लीट हो जाएगा। लो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 2 का टेबल 6 पर चला दिया, 3 आ गया। 5 का टेबल 10 पर चला दिया, बोलो कितना आ गया? 2 आ गया। क्या बच गया नीचे? 3 और 2, और ऊपर क्या बच गया? तो ये बच गया 5/6। क्या बच गया? 5/6 आवर। जरा इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 5 जा, बताओ भाई कितने मिनट आ गया? 50 मिनट। देखते हैं भाई क्या आंसर है इसके अंदर। अरे गजब, महा गजब, 50 मिनट ही इसके अंदर आंसर आ रहा है। बताइए, एकदम गजब आंसर आया। ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी जैसा ही क्वेश्चन था जो आज हमने दोबारा किया। बस वहां 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, और यहाँ पर क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर है। जिसको भरना हो खाली करना हो उसका वॉल्यूम ऊपर, और जिसका 1 घंटे का हिसाब किताब दे रखा हो उसको वॉल्यूम कहाँ? नीचे। और देखो आपका आंसर आ गया। हाँ भाई, आज हमने 6 क्वेश्चन कर लिए, 4 एक्स्ट्रा और 2 कर लिए एनसीईआरटी के। और कल हम लोग क्या करेंगे? कल 13.3 के बचे हुए क्या करेंगे? एग्जाम्पल करेंगे। और जब वो एग्जाम्पल पूरे हो जाएंगे तो 1-2 क्वेश्चन में टाइम के और आपको करा दूंगा, जिससे हमारा कल 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। पहले हम लोग परसों से क्या पढ़ेंगे? स्टेटिस्टिक्स पढ़ेंगे। हमें अपना काम जो है पहले कंप्लीट करना है। स्टेटिस्टिक्स में मीन, मोड और मीडियन है। चौथी एक्सरसाइज आपकी कट गई है, तो 3 एक्सरसाइज है, उसमें हमें 4 से 5 दिन लगेंगे। थोड़ा आराम आराम से समझाएंगे कैसे मीन, मोड, मीडियन कितने तरह से निकालते हैं। उनकी वैरायटी भी बहुत सारी है, खाली एनसीईआरटी करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है भाई ऑनलाइन वालों, तो यस सर। हमने ये जी सर। वैरायटी भी टाइम निकालने के, देखो आज यस 4 सर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो कल हम लोग पहले 13.3 के एग्जाम्पल करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। किसी को कोई बात पूछनी होगी तो तैयार रखिएगा। और फिर हम लोग परसों से चैप्टर नंबर कौन सा शुरू करेंगे? 14 शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ 13.4 नहीं हाँ, आ रही। आते आते सर। 13.4 कट गई बेटा। ओके सर। ठीक है, राधे राधे 13.4 सर। कट गई है। राधे 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 राधे। सर। अभी 13.5 में ना 1-2 ऑप्शनल